ग्रुप के सम्मानित सभी सदस्यों को मैं विनोद कुमार सचान अपनी ओर से राम राम करता हूँ। मित्र, मैं अक्सर देखता हूँ कि ग्रुप में लोग आपस में किसी भी विषय को लेकर के तू मैं करने लगते हैं और फिर भाषा की मर्यादा लांघ जाते हैं। मैं अक्सर खेती के बारे में जितना सत्य मैं जानता हूँ उतना बताने का प्रयास करता हूँ। मेरी कोशिश है कि देश के 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाएं, पैदावार अधिक से अधिक प्राप्त करें, खर्चे बिल्कुल बंद कर दें, जो वो खाते हैं उसमें स्वाद आ जाए, उसमें पौष्टिकता आ जाए, आपकी धरती माता सही हो जाए, इतनी सी अपेक्षा है। मैं कई बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि खेती कोई धंधा नहीं है। खेती को अगर धंधा समझेंगे तो आप घाटे में रहेंगे और खेती को अगर आप धर्म समझेंगे तो आप फायदे में आ जाएंगे। अक्सर बोलता हूँ खेती में हम लोग कुछ नहीं करते, हम किसान केवल मैनेजर है प्रकृति का। ज़मीन का, जल का, जंगल का और जानवरों का मैनेजमेंट ही खेती है। और अगर मैं लालच में आकर के किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी तकनीकी फॉलो करता हूँ जो कहता है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, आप लखपति बन जाएंगे, आपकी फसल की उपज 3 गुना बढ़ जाएगी, ये सारे लोग आपको झूठ के रास्ते पर ढकेल रहे हैं। पिछले 40 सालों से देश के किसान को लोग करोड़पति लखपति बनाने में लगे। ज़रा बताइए कितने लोग बन गए? करोड़पति लखपति वही बन गया जो पहले से था, जो जादूगर है, जो जगलर है, जो झूठ का कारोबार करता है, वो तो करोड़पति पहले से भी थे। लेकिन देश के 14 करोड़ किसान जादूगर नहीं बन सकते, न जगलर बन सकते। तो मैं जो आपको बोलता हूँ वही सत्य है। और अगर किसी किसान को, किसी सदस्य को, हमारे ग्रुप में अगर कोई सदस्य है और हमारे ग्रुप में इधर उधर की कोई बात पोस्ट डालता है जिसका प्राकृतिक खेती से कोई रिश्ता नहीं है, मैं सैकड़ों बार लिख चुका हूँ, मित्र आप ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं हमको। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमको वो लोग चाहिए जो देश के 14 करोड़ किसानों की किस्मत बदलने के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। और ये तभी संभव है जब आप सत्य जानेंगे। खेती का सत्य मैं अक्सर बोलता हूँ, खेती का सत्य भूमि की उर्वरता पर है। अगर भूमि की उर्वरता बढ़ाने का कोई काम नहीं है, फिटकरी डाल करके, हींग डाल करके और वो दारू डाल करके और ये करके वो करके अगर ऐसा जादू कर रहे हैं तो करते रहिए। खेती में एक भी निवेश नहीं चाहिए, एक भी निवेश खेती में है केवल बीज का, श्रम का और दिमाग का। दिमाग माने मैनेजमेंट, श्रम तो करना ही पड़ेगा और बीज बोना पड़ेगा। तो खेती के 3 निवेश हैं, प्लांटिंग मटेरियल और अपना दिमाग और अपना श्रम। बाजार जो किसान जाएगा ना, वो कभी कर्ज से मुक्ति नहीं पाएगा। और बाजार जाना अभी आपकी मजबूरी है, क्योंकि ज़मीन बंजर हो गई है, ज़मीन में जीवांश नहीं है तो क्रॉप नहीं बढ़ेगी, फर्टिलाइज़र लेने जाना पड़ेगा। ज़मीन बीमार है, फसलों में बीमारियां लगेंगी तो फंजीसाइड लेने जाना पड़ेगा। ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी वीक है, चिड़ियाँ नहीं हैं तो इंसेक्टिसाइड लेने जाना पड़ेगा। घर में अगर जानवर नहीं पाले हैं तो खरपतवार समस्या है, तो खरपतवारों को मारने के लिए दवा लेने बाजार जाना पड़ेगा। ज़मीन अच्छी नहीं है, पानी को होल्ड करने की सामर्थ्य नहीं रखती है तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और बोरिंग के लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा। अगर हम 2, 4, 5 साल लग करके खेती की हकीकत को समझ जाएं तो खेती मेरी आनंद का विषय हो जाएगी। खेती में कोई लागत नहीं। आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, कोई वॉइस चैटिंग नहीं करेगा, आपस में तू मैं नहीं करेगा, कोई विवादित पोस्ट नहीं डालेगा,
क्योंकि मैं अब किसी को बर्दाश्त स्वीकार नहीं कर सकता। जिसको मेरी बात पसंद नहीं आती है वो ग्रुप से बाहर हो सकता है इच्छा से, स्वेच्छा से। लेकिन आज के बाद अगर मैंने किसी को बेकार की पोस्ट डालते हुए पकड़ा या बेकार की बहस में मैं देखा कि बेकार की बहस चल रही है, एक व्यक्ति गलती करता है, कर लेने दीजिए, मैं उसको निकाल दूंगा, लेकिन गलत शब्दों में उसका जवाब देने वाले की भी गलती है। आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्या ज़रूरत है। और बात कहाँ से बिगड़ती है, आप अलग हट करके कोई पोस्ट डालते हैं तो अगला कमेंट्स कर देता है तो आपको बुरा लग जाता है। तो विनम्र निवेदन है मेरे साथ इस कृषि के परिवर्तन के युग में, यानी कृषि की खुशहाली के युग में जो मेरे साथ चलना चाहे उसका मैं स्वागत करता हूँ। और जिसको बेवकूफ़ी में फंसे रहना है, किसी प्रकार एक बार मुझसे जुड़ गया जीवामृत के उसमें और फिर आधा अधूरी बात करके इधर उधर की पोस्ट ला करके पोस्ट कर दिया ग्रुप में। मैंने अक्सर बोला कि अगर खेती में आपने प्राकृतिक खेती में मेड़ बनाई, पेड़ लगाया, जीवामृत डाला, संजीवनी डाला, उसके कोई चमत्कारिक परिणाम आपको प्राप्त हुए तो वो पोस्ट आप डालिए। वो मैं अपने YouTube पर भी डाल सकता हूँ, आपको भी लोग सुनेंगे। लेकिन बेकार की बातें नहीं करनी भाई। मुझे उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे। मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए।